हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा जो आपकी 2021 में आयोजित होगी। और आप देखते हैं बेसिकली जो यूपी में दरोगा का एग्ज़ाम होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ लीगल पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए आईपीसी और सीआरपीसी से काफ़ी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स में, प्लस जितने भी लीगल एग्ज़ाम या जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी से सवाल पूछे जाते हैं। सो इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे बेसिकली जब आप इस वीडियो को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेंगे तो आपको इस वीडियो में समग्रता मिलेगी। यानी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से और तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो आपका टॉपिक है आईपीसी और सीआरपीसी का, ये उसके लिए एक मास्टर वीडियो साबित होने जा रहा है, राइट। और मास्टर वीडियो का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ों को एक निश्चित कम समय में और उसको एक सिस्टमेटिकली उसको जो है डिस्कस कर लिया जाए, राइट। सो दोस्तों, वीडियो को डिस्कस करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। किसी भी हम आईपीसी या सीआरपीसी की सेक्शंस को डिस्कस करें उससे पहले इन बिंदुओं को जानना बहुत आवश्यक है, राइट। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडियन पीनल कोड, जिसे आप इन शॉर्ट कहते हैं आईपीसी, राइट। ये जो आपका विधान है ये आपका लाया गया था पराधीन भारत में 1860 में, राइट। और इसमें आप देखेंगे वर्तमान में जो टोटल सेक्शंस हैं, धाराएं, वो 576 है, 576। दूसरा आपके यहाँ वर्तमान में जो आप पुलिस का कानून है जिसे आप बोलते हैं इन सिंपल पुलिस एक्ट, ये विधान लाया गया था 1861 1861 में। और दूसरा आप देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, ये आपका लाया गया था 1872 1872 में। ये भी पराधीन भारत में लाया गया था, राइट। सो आप देख रहे हैं ये जो आपके तीन आपके जो विधान है यानी कि कानून है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पे आप देखेंगे जितना भी पुलिस से रिलेटेड चीज़ें होती इन्हीं पे आप देखेंगे वो आधारित हैं, राइट। इनके अतिरिक्त एक और होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप कहते हैं सीआरपीसी, राइट, जिसे कई बार द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या इन सिंपल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से आप जानते हैं, राइट। ये 1973 में लाया गया था, राइट। आप देखेंगे स्वतंत्र भारत में, और इसे जो है लागू किया गया यानी इनेक्टेड हुआ था 1974 में, 1 अप्रैल 1974 में। ये अब तिथि याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1974 में लाया गया था 1973 में, राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने जो ये 4 तथ्य आपसे डिस्कस किए इतने, राइट। आप देखेंगे ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि ओवर आर्चिंग है इस टॉपिक के। कई बार आप क्या करते हैं कि जितनी भी आईपीसी की मेन जो सेक्शंस हैं, धाराएं, उनको आप क्लेम करते हैं, उनको जो रटते हैं। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में जो कमीशन है, जो पेपर सेटर होता है, वो भी बहुत होशियार है। इन धाराओं को ना पूछ के आपसे इन्हीं फैक्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, राइट। और अगर आपने इनको मिस कर दिया तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे, राइट। सो अगेन आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए होंगे तो आप देखेंगे जितने भी जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं प्लस जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम हुए हैं अभी तक, उनमें हर एग्जाम में आप देखेंगे इन फैक्ट से सवाल पूछे गए, चाहे जिस फॉर्म में पूछे गए, राइट। तो ये बहुत ओवर आर्चिंग फैक्ट्स हैं। प्लीज़ सबसे पहले पेज पर आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। और सीआरपीसी की बात करें तो इसमें वर्तमान में टोटल 484 484 धाराएं हैं, आईपीसी में 576 है, राइट। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईपीसी की, ये, राइट। आपको रटना नहीं होता है किसी भी चीज़ को, आपको बस लगातार बड़े इत्मीनान के साथ चीज़ों को सुनना होता है और उनको देखना होता है। आफ्टर दैट आपको उनको जॉट डाउन करना होता है अपने नोट्स में, राइट। जैसे ही आप इन 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं आप देखेंगे चौथी बार में जब आप उनको पढ़ते हैं वो चीज़ें अपने आप से आपको जो है रिकॉल हो जाती है, राइट। तो यही आपको करना होता है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो वेरी फर्स्ट सेक्शन इज दैट इज सेक्शन 24, धारा 24। ये जो बेसिकली आप देखेंगे डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी से रिलेटेड है। और सेक्शन 40 की बात की जाए तो ऑफेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 54 है, बेसिकली आप देखेंगे जो आपकी मृत्युदंड की सज़ा होती है उसको कम्यूट करने के बारे में बात करता है, यानी उसको कम करने के बाद के बारे में बात करता है, राइट।
और जो सेक्शन 55 है वो आप देखेंगे जो आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है यानी उम्र कैद की जो सज़ा होती है उसको कम्यूट करता है, राइट, उसको कम करने की बात करता है। सेक्शन 55 क्लॉज ए जो है बेसिकली आप देखेंगे जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो एक्चुअल या अप्रोप्रिएट डिफिनेशन उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 63 जो आप देखेंगे अमाउंट ऑफ फाइन यानी कि किसी भी अपराध के लिए जो आप देखेंगे आर्थिक जो दंड होता है यानी कि जुर्माना जो होता है ये उसके बारे में डील करता है, राइट। ये चीज़ सेक्शन धारा 63 ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जो है मालूम होना चाहिए ये भी, राइट। आगे हम जितनी भी सेक्शंस डिस्कस करेंगे दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ से आप देखेंगे सो जो आपकी 64 है 64 ये आप देखेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन यानी कि जब आपको जो भी दंड लगाया जाता है आर्थिक दंड यदि आप उसका भुगतान नहीं करते हैं तो फिर आप देखेंगे आपको जो इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, राइट। सेक्शन 64 यही है। और 82 में आप देखेंगे बेसिकली जो एक से 7 साल से कम अवधि के जो छात्र जो बच्चे होते हैं वो कौन से कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके बारे में बात करती है धारा 82। और जो सेक्शन 124 क्लॉज ए है यानी जिसे आप 124 ए है इसे कहते हैं ये सेडिशन के बारे में बात करता है यानी जिसे आप टेक्निकली राजद्रोह कहते हैं या इन सिंपल जब जिसे आप देशद्रोह कहते हैं, राइट। ये चीज़ ये इससे रिलेटेड है। राजद्रोह का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को जब भड़काने का काम करते हैं और वो जब देखते हैं जब उस भड़काने से आप देखेंगे जो नेशनल की जो नेशन की सॉवरेनिटी है वो चैलेंज होती है तो तब आप पर जो है सेडिशन का जो आपका क्राइम है इसके तहत सेक्शन धारा 124 ए आपके ऊपर लगाई जाती है और इसके तहत फिर आपको सजा मिलती है, राइट। ये चीज़ यही है आपकी सेडिशन। ये बहुत खतरनाक कानून होता है राजद्रोह वाला क्योंकि इससे आप देखेंगे आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी चैलेंज होती है, राइट। सो कोई भी चीज़ अगर आपकी देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर चैलेंज करे सॉवरेनिटी को चैलेंज करे तो इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि कुछ भी हो अल्टीमेट रूप से देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि होती है, राइट। ये चीज़ जो आपकी धारा 146 है राइटिंग यानी उपद्रव या इससे रिलेटेड है बलवा, राइट। 159 ये अफरे से ये भी देखेंगे इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, राइट। फिर 160 जो है आप देखेंगे अफरे करने के लिए जो है कमिटी से उससे पनिशमेंट की बात करती है। और सेक्शन 171 बी आप देखेंगे ब्राइबरी यानी आप देखेंगे जिसे आप घूस कहते हैं उससे रिलेटेड है, राइट। 304 बी जो है बेसिकली डाउरी डेथ यानी कि जब आप इस कारण डेथ हो जाती है डाउरी के कारण जब आप किसी भी इंडिविजुअल को जब आप प्रताड़ित करते हैं उसके कारण अगर वो कोई गलत काम कर लेता है या कोई उसकी डेथ हो जाती है मेंटली टॉर्चर करके या किसी भी रूप में तो आपके ऊपर धारा ये लगती है 304 बी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 306, राइट। 306 में आप देखेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करता है और 309 में है सुसाइड के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो उससे डील करता है, राइट। 312 आप देखेंगे गर्भपात से रिलेटेड है काजिंग मिसकैरियज, राइट। और जो 313 आप देखेंगे जब आप वीमेन यानी महिला की कंसेंट उसकी सहमत की बिना अगर गर्भपात करवाया जाता है यानी जबरन गर्भपात करवाया जाता है तो ये उससे डील करती है सेक्शन 313, राइट। और 351 जो असाल्ट यानी हमला के बारे में बात करती है, राइट। और धारा 354 आप देखेंगे असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, राइट, इससे रिलेटेड है ये चीज़। 362 देखेंगे बेसिकली अबडक्शन से रिलेटेड है। और 364 ए बेसिकली किडनैपिंग फॉर रैंसम फिरौती के लिए जब आप किसी का किडनैप कर लेते हैं तो आप पे धारा 364 ए लगाया जाता है, राइट। रैंसम फिरौती मतलब जब आप एक देखेंगे बड़ी रकम की डिमांड करते हैं, राइट, कि आप हमें ये इतनी रकम दीजिए तथाकथित तब हम आपकी जो व्यक्तित्व है जिसको आप किडनैप करते हैं उसको छोड़ेंगे। इस केस में आपके ऊपर सेक्शन 364 ए लगती है, राइट, ये चीज़। फिर आप देख सकते हैं धारा 307 इसमें जो है मर्डर के लिए जब आप कोई अटेम्प्ट करते हैं यानी किसी का मर्डर करने का जब प्रयास करते हैं तो उसके ऊपर इन दैट केस आपके ऊपर सेक्शन 307 लगता है। और सेक्शन 302 में आप देखेंगे पनिशमेंट फॉर मर्डर करने के लिए आप देखें अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तब आपको जो सज़ा मिलती है पनिशमेंट मिलती है वो आपकी सेक्शन 302 से डील करती है। 304 ए जो है बेसिकली आप देखें काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, राइट। नेग्लिजेंस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब आपकी लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब आपके ऊपर धारा 304 ए लगती है। इसका वेल नोन एग्जाम्पल आप देखेंगे एक मूवी आई थी अंकुर अरोरा मर्डर केस, राइट, अंकुर अरोरा मर्डर केस, ये आप देखेंगे रियल जो घटना हुई थी उस पर आधारित है।
आई थिंक ये 2012 के आसपास ये मूवी आई थी, राइट। तो इसमें आप देखेंगे बेसिकली जो एक डॉक्टर होता है, सर्जन, वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से आप देखेंगे जो बच्चा होता है अंकुर, उसकी सर्जरी होनी होती है, राइट। और आप देखेंगे सर्जरी से पहले आप देखेंगे बच्चा खाली पेट होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति होता है वो खाली पेट होना चाहिए, राइट। तो वो बच्चा जो क्या होता है चोरी से बिस्किट खा लेता है, और ये बात जो होती है डॉक्टर को पता होती है, राइट। सो डॉक्टर को इन दैट केस क्या करना होता है, पहले बच्चे का पेट जो खाली करवाना होता है, मेडिकली जो भी प्रोसेस होता है, लेकिन वो जानते हुए भी उनसे ये गलती हो जाती है। गलती क्या, बल्कि आप देखेंगे उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, राइट। तो इन दैट केस आप देखेंगे वो बच्चा उसकी डेथ हो जाती है, और फाइनली आप देखेंगे लास्ट में उनको जो कोर्ट सजा सुनाती है, पनिशमेंट देती है, उसमें आप देखेंगे धारा 304A का प्रयोग करती है कोर्ट, राइट। तो ये 304A किसे डील करती है, काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, राइट, यही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं धारा 376 पनिशमेंट फॉर रेप, यानी रेप बलात्कार के लिए जो सजा की बात है वो धारा 376 के तहत दी जाती है, राइट। फिर 395 आप देख रहे हैं पनिशमेंट फॉर डकैती, डकैती के कारण जो सजा की बात है वो धारा 395 बात करती है। और फिर आप देख सकते हैं धारा 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, जो कुछ अप्राकृतिक कार्य होते हैं, अगर उन कार्यों को अगर आप अंजाम देते हैं सो उनसे डील करती है आपकी सेक्शन 377, राइट। फिर आप देख सकते हैं सेक्शन 396 धारा 396, ये डकैती विद मर्डर, यानी कि अगर आप डकैती करते हैं प्लस अगर आप मर्डर भी कर देते हैं इन दैट डकैती, राइट, तो उस केस में आपके ऊपर धारा 396 का प्रयोग होता है। फिर आप देख सकते हैं सेक्शन 415, ये चीटिंग से डील करती है, यानी चीटिंग एक्चुअली होती क्या, इसके बारे में डिफाइन किया गया इस सेक्शन में, राइट। दोस्तों ये जितनी भी आप सेक्शन देख रहे हैं, हम इनके जो मेन यानी कि आप कह सकते हैं जो कोर पॉइंट है, हम केवल उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अगर आप इन चीज़ों को जानते हो तो एग्जाम्स में सवाल पूछा जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ पर कोई ना कोई बिंदु इनमें से मिल जाएगा, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज सेक्शन 415, ये आपकी चीटिंग से डील करती है, राइट, चीटिंग। और धारा 445 आप देख रहे हैं हाउस ब्रेकिंग, यानी आप किसी का जब आप गृह भेद करते हैं, राइट, उससे डील करती धारा 445। और धारा जो आपकी 499 ये डिफेमेशन से रिलेट करती है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज सेक्शन 141 धारा 141 ये अनलॉफुल असेंबली से डील करती है, राइट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक CRPC की एक धारा होती है, CRPC की धारा नंबर 144 धारा 144, राइट। ये आप देखेंगे जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है इन कंट्री तो उस टाइम आप देखेंगे धारा 144 का प्रयोग कर दिया जाता है, और ये प्रयोग एक SDM और या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है इसको अप्लाई करने का, राइट। अगर ये लगा दी जाती है धारा 144 तो आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पर आप देखेंगे 3 से 4 लोग एक साथ गैदर नहीं हो सकते, राइट, यही होती है धारा 144 ये। सो आगे आप देख रहे हैं सेक्शन 191, इसमें आप देखेंगे गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि कोर्ट के मांगने पर या पुलिस के या किसी भी लीगल एंटिटी के द्वारा जब कोई आपसे एविडेंस मांगे जाते हैं, उस इन दैट केस अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तब उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 191 का प्रयोग किया जाता है, राइट। और सेक्शन 310 के बारे में आप देखेंगे ये जो रिलेट करती है ठग से, यानी ठग क्या होता है और ठगी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में सेक्शन 310 के बारे में बताया गया है, राइट। दोस्तों आप सब इन सिंपल जनरली आप इसका प्रयोग बहुत करते हैं 420 का, या कई बार आप कहते हैं कि क्या 420 ही कर रहे हो, राइट। सो आपको मालूम होना चाहिए 420 जो ये बेसिकली होता है ये IPC से ही डील करता है। IPC की जो एक सेक्शन है सेक्शन 420, राइट। आप 420 शब्द का आम जनता के द्वारा इसका प्रयोग करते हुए आपने सुना होगा, राइट। तो ये किससे डील करती है तो आपको मालूम होना चाहिए चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, यानी ठगी के द्वारा या डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी या किसी की संपत्ति को हड़प लेना, इन सारी चीज़ों से डील करती है सेक्शन 420, राइट। और इसकी जो लास्ट है दैट इज सेक्शन 576 धारा 576, ये किससे डील करती है तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये चीज़। इसमें यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यानी उसकी कंसेंट के बगैर उसकी सहमत के बिना उसे डरा धमका कर, राइट, दिमागी रूप से अगर कोई महिला कमज़ोर या पागल हो, राइट, उसको आप धोखा देकर या उसके साथ शराब या कोई मादक पदार्थ का उसका आप सेवन करा देते हैं, और इस प्रकार अगर आप उसके साथ संभोग करते हैं तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी की सभी बलात्कार की श्रेणी में आएंगी, राइट। और उसके बाद फिर इससे जो रिलेटेड आपको सजा मिलेगी, राइट। फिर कई सारी आपको ये जो इससे रेप से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है वो आपके ऊपर जो है इम्पोज कर दी जाएंगे, और आपको रिगोरस पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं सेक्शन 576, राइट। आप ध्यान रखेंगे इसको।
ये चीज़। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के तहत यानी यूपीएसआई प्लस ऑल जुडिशरी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी के बारे में डिस्कस किया। और जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि ये एक मास्टर वीडियो होगा। अगर आपने जितनी धाराओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है, सो आगे आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्स में आप देखेंगे इन्हीं इतने बिंदुओं से सवाल कोई ना कोई आपको मिल जाएगा देखने को, राइट। अगर यहाँ से इन सेक्शन से सवाल नहीं पूछा जाता है तो आप देखेंगे ये जो हमने फैक्ट्स डिस्कस किए ये वाले, राइट। आईपीसी कब लाई गई, इसमें कितनी सेक्शंस हैं, फिर पुलिस एक्ट कब लाया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट कब लाया गया, राइट। या हो सकता है इन तीन को देके आपसे सुमेल करने के लिए पूछ लिया जाए। सीआरपीसी से कोई भी सवाल बनाया जा सकता है, राइट। सो इन्हीं से आपको कोई ना कोई सवाल निश्चित ही देखने को मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आई होप कि आपने इस वीडियो को निश्चित ही इन्जॉय किया होगा और आपको थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आपको ये एक हेल्प आपको ये देगा वीडियो, राइट, आपकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। और आई होप कि आपको ये वीडियो में इनफैक्ट मज़ा भी आई होगी, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।